ऑलराइट गाइस, 19 जुलाई 2024 स्टार्ट तो एक नॉर्मल दिन की तरह हुआ, लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। लोग अपने ऑफिसेज में काम कर रहे थे, रेगुलर चीज़ें चल रही थीं कि अचानक सबके सिस्टम एक साथ बंद पड़ गए। इसी तरह काफ़ी मीडिया आउटलेट्स अपने ब्रॉडकास्ट नहीं कर पा रहे थे, हॉस्पिटल्स अपने रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, यहाँ तक कि कुछ लोग कार्ड पेमेंट्स भी नहीं कर पा रहे थे। सो आज जानने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था जिसको लोग अब तक का बिगेस्ट आईटी आउटेज कह रहे हैं। इस इंसिडेंट को समझने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड समझना ज़रूरी है। जैसे हमारे पर्सनल लैपटॉप्स होते हैं जिसमें हम एंटीवायरस डालते हैं या कोई भी सॉफ्टवेयर डालते हैं जिससे हमारा डेटा सेफ रहता है, और कंपनीज टाइम टू टाइम उन सॉफ्टवेयर्स पे अपडेट्स लाती रहती हैं ताकि हमारा डेटा बिल्कुल अप टू डेट सेफ्टी के साथ रहे। ये चीज़ें हमारे पर्सनल लेवल पे होती हैं, हमारे पर्सनल सिस्टम्स में। लेकिन जब हम ऑफिसेज या कॉर्पोरेट लेवल पे बात करते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े सिस्टम्स यूज़ होते हैं डेटा की सेफ्टी के लिए। अब ये सिक्योरिटी सिस्टम्स बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। उन्हीं में से एक कंपनी है क्राउडस्ट्राइक। क्राउडस्ट्राइक का नाम शायद मैंने या आपने ना सुना हो, लेकिन ये इतनी बड़ी कंपनी है कि ये दुनिया के कई बड़ी इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, ऑफिसेस को सिक्योरिटी सिस्टम्स प्रोवाइड करती है। तो हुआ ये कि 19 जुलाई को क्राउडस्ट्राइक ने एक सेंसर कॉन्फ़िगरेशन अपडेट अपने विंडोज़ सिस्टम्स के लिए रिलीज़ किया। आसान भाषा में जैसे हमारे एंटीवायरस पे अपडेट आते रहते हैं उसी तरह से। लेकिन ये अपडेट जो क्राउडस्ट्राइक ने किया, इसमें एक एरर था या डिफेक्ट था जिसकी वजह से वर्ल्ड वाइड विंडोज़ के मिलियंस ऑफ सिस्टम्स अफेक्ट हो गए। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट के तकरीबन 8 मिलियन सिस्टम्स अफेक्ट हो गए थे जब ये इशू हुआ। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 8 मिलियन सुनने में बहुत बड़ा नंबर लगता है, लेकिन एक्चुअल में ये विंडोज़ यूज़र बेस का 1% भी नहीं है। जस्ट इमेजिन विंडोज़ का कितना बड़ा यूज़र बेस है। इसी के साथ कई एयरलाइंस ने अपनी फ़्लाइट ऑपरेशंस रोक दी क्योंकि फ़्लाइट शेड्यूलिंग में या फ़्लाइट पाथ मॉनिटरिंग में प्रॉब्लम होने लगी। कई हॉस्पिटल्स में जो सर्जरीज होने वाली थी वो रुक गई, कई मेडिकल अपॉइंटमेंट्स कैंसिल करने पड़ गए क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ पेशेंट्स के मेडिकल रिकॉर्ड्स अपने कंप्यूटर पे एक्सेस ही नहीं कर पा रहा था। बहुत सारे रिटेल स्टोर्स अफेक्ट हो गए क्योंकि जो कस्टमर्स वहाँ पे सामान खरीदने आए थे उनके पेमेंट प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम होने लगी। हालांकि थोड़ी देर बाद इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दिया गया, लेकिन उस थोड़ी सी देर में बहुत कुछ अफेक्ट हो गया था। खुद क्राउडस्ट्राइक को इस आउटेज की वजह से काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। हिंदुस्तान टाइम्स में पब्लिश्ड इस रिपोर्ट के मुताबिक क्राउडस्ट्राइक अपनी वैल्यू का 1/5 इस आउटेज की वजह से लूज़ कर सकता है, जिसकी वैल्यू अराउंड $16 बिलियन है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, जब ये इंसिडेंट हुआ बहुत लोगों को लग रहा था कि ये कोई साइबर अटैक हो गया है या किसी ने सिस्टम हैक कर लिया है। हालांकि खुद क्राउडस्ट्राइक ने इसका जवाब दिया है कि ये प्रॉब्लम एक सॉफ्टवेयर अपडेट में डिफेक्ट की वजह से हुआ था और ये कोई साइबर अटैक नहीं है। एक और सवाल लोगों के जहन में आ रहा है कि सिर्फ विंडोज़ के सिस्टम्स ही क्यों अफेक्ट हुए। इसका जवाब मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में दिया था कि क्राउडस्ट्राइक ने सिर्फ विंडोज़ सिस्टम्स के लिए अपडेट रिलीज़ किया था, तो बाकी सिस्टम्स जैसे कि मैक या लिनक्स के सिस्टम्स अनअफेक्टेड रहे। इसी तरह कुछ कंट्रीज़ भी थीं जिन पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आया, जैसे कि चाइना, क्योंकि चाइना बाकी कंट्रीज़ की तरह माइक्रोसॉफ्ट पे ज़्यादा रिलाई नहीं करता है। जब ये इंसिडेंट हुआ अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे थे। आपका क्या रिएक्शन है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।